शादी के लिए क्या स्विच वर्ड बनाएंगे? शादी के लिए स्विच वर्ड बनाएंगे टुगेदर डिवाइन। मुझे देख के बताना पड़ेगा शादी के लिए तो, क्योंकि मैरिज के लिए मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, इंग्लिश वर्ड। दांत के दर्द के लिए, दांत की दर्द के लिए फुल इम्यूनिटी भी, अगर इजी वे में। वैसे तो क्या हर चीज के लिए स्विच वर्ड है, इतने स्विच वर्ड्स हैं, 1 लाख के अराउंड तो मेरे पास है। उसके बाद उसके अलावा मुझे भी पता नहीं। तो स्विच वर्ड बहुत है, लेकिन हम अपना स्विच वर्ड खुद बना रहे हैं ना, तो आप अपने स्विच वर्ड अपने आप बना सकते हैं टुगेदर डिवाइन का यूज करके। उसके बाद अगर आपको स्वस्थ होना है तो इम्यूनिटी लगा दीजिए, आपको वेल्थ चाहिए, आपको पैसा चाहिए तो काउंट लिख दीजिए, आपको पैसा अब भी चाहिए तो काउंट नाउ कर दीजिए। ऐसा, आपको हेल्थ चाहिए तो इम्यूनिटी लगाए, आपको पॉजिटिविटी चाहिए। ठीक है, ऋतु जी अभी दिखे नहीं मुझे, लेकिन बता देती हूँ, अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए, आप लाइफ में बहुत नेगेटिव हैं और आपने अपनी विश लिखी है कि मैं आई एम थैंक्स टू गॉड टू गिव मी पॉजिटिविटी। अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए तो आप लिख दीजिए गोल्डन सनराइज। गोल्डन सनराइज क्या करेगा, आपको बहुत बहुत सब कुछ देगा, वेल्थ भी देगा, पॉजिटिविटी भी देगा, आपकी लाइफ में सनराइज कर देगा। गोल्डन सनराइज बहुत बहुत अच्छा स्विच वर्ड है। आप दिन भर कहाँ लिखना चाहिए दीदी? कहाँ लिखना चाहिए, कैसे, कि अगर आपको दिन भर चैंट करना है तो, या आप अपनी विश वाली चीज में पूछ रहे हैं, विश वाली चिट के लिए पूछ रहे हैं? विश के लिए, विश के लिए तो अगर आप पेपर पे लिख रहे हैं ना, तो उस पेपर पे ऊपर कहीं पे भी लिख दीजिए, आपके पास बहुत स्पेस रहेगा ना। एक आपने ये चिट का लिए पेपर निकाल लिया तो आपके पास बहुत सारा स्पेस रहेगा, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं उसमें। एक पेपर पे लिख सकते हैं क्या? 2-3 विश लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो, ओके, लिख सकते हो। ठीक है, बट उसको सर्कल करना कंपल्सरी है, जितनी भी तो, लेकिन सबको सर्कल करना है। अगर आप एक ही पेपर में सभी विश लिख रहे हैं तो एक सर्कल में आ जाएगी ना सारी विशेष, अलग अलग सर्कल नहीं करना। ठीक है, अच्छा, एक सर्कल में सारी जितना भी है लिखते जाए, सब लिखते जाए, ऊपर स्वास्तिक, नीचे स्वास्तिक, राइट में ओम और लेफ्ट में ओम। लेफ्ट में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसको फोल्ड करना है, 2 फोल्ड, 1 फोल्ड, फिर 2 फोल्ड किया आपने, आपने हाथ में लिया उसको, विश को, और डेली आपको मॉर्निंग में 3 बार उस आपको 3 बार अपने तकिए के नीचे रख लीजिए, या अपने आसपास जो भी बेड के पास में कुछ भी रहता है। इनको क्या होता है, एक पोटली जो नहीं आती है, सुंदर सुंदर ट्रांसपेरेंट पोटली आती है ना, नेट वाली भी आती है, नेट वाली, गोल्डन आती है, सिल्वर आती है, ऐसे आपके पास सबके घरों में रहती है, उसमें डाल के रख लीजिए। अब उस पोटली को आसपास रख लीजिए, रोज मॉर्निंग में उठाइए, अपने हाथ में रखिए और उस विश को 3 बार सेम बोल दीजिए जो आपने लिखी है। अगर आपको याद नहीं है तो आप उसको पेपर निकाल के उस चिट का जो विश लिखी उसको भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको याद है तो आप ऐसे ही बोल लीजिए। 3 बार बोल के उसे वापस रख दीजिए, और थैंक्स 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 मतलब थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू यूनिवर्स। यूनिवर्स को थैंक्स बोलना कंपलसरी है, और जिससे आपने सीखा है या जिससे आपने सुना है, समझा है, उसको थैंक्स बोल दीजिए। ठीक है, और आपकी लाइफ में जो भी कोई भी चीज आती है जिसकी वजह से आ रही है उसको थैंक्स बोल दीजिए। जैसे आप चाह रहे हैं कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, ठीक है, आपकी सैलरी बढ़ जाए, आपका ऑफिस में काम, आपकी पोस्ट बढ़ जाए, तो कौन पोस्ट बढ़ाएगा, आपकी सैलरी कौन बढ़ाएगा, आपका बॉस। ठीक है, तो आपने मैनिफेस्ट कर दिया, आपने विश रख दी, उसके बाद थैंक्स टू गॉड, सॉरी, थैंक्स टू बॉस, थैंक्स टू बॉस, थैंक्स टू बॉस। ऐसा, जिसके द्वारा हमको वो चीज मिलने वाली है, आप उसको थैंक्स बोलेंगे, और नहीं किसी के द्वारा तो यूनिवर्स तो देने वाला है ही है, यूनिवर्स को तो बोलना ही है। ठीक है, इस चिट को आप रख दीजिए, कंटिन्यू। तो क्या, अगर बिजनेस हो तो क्या, किसके लिए थैंक बोले? कस्टमर
कस्टमर्स को, आपके कस्टमर्स Customer. बढ़ेंगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, है ना? तो कस्टमर्स ठीक, को हम हाँ। क्या कहते हैं, हम पहुंचते ही नहीं है वहां तक। तो कस्टमर को कभी थैंक्स नहीं बोला हमने, कभी बोला नहीं बोला। क्यों? नहीं। कस्टमर्स को क्यों थैंक यू बोलेंगे? लेकिन कस्टमर्स आएंगे तभी तो हमारी दुकान चलेगी, हमारी शॉप तभी तो चल रही हाँ, है ना? आप अपनी उस शॉप को थैंक्स बोल सकते हैं, आपको थैंक्स बोलना है। आप जिस अच्छा। जगह काम कर रहे हैं उस शॉप को थैंक्स बोल सकते हैं कि मेरी दुकान को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरी इतनी हेल्प हो रही है, मैं अपना जीवन इतने अच्छे से चला पा रही हूँ, चला रहे हैं, जो भी है हस्बैंड चला रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया पेपर विश। पेपर विश हो गया, हमने ठीक। एक विश करी। आज के डेली विश वाली बात हमने कर ली थी, मॉर्निंग में, नाइट में और नहाते समय, 3 समय आपको जो जो चाहिए वो सब मिलता है। अब कोई और पर्टिकुलर विश है आपकी, आपको क्या करना है, ये जो पेपर विश बताया मैंने, अगर आप उसको नॉर्मली कुछ दिन वाली विश मान रहे हैं, जैसे आपकी विश है मेरे बेटे की शादी हो जाए, तो उसकी शादी के बाद तो आप ये विश नहीं करने वाले ना, तो आप उस विश को हटा देंगे, आप उसको पानी में विसर्जित कर देंगे या जैसा भी, और उसके बाद आप गमले में डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हो उस विश को, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नई विश अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आज तो आपने विश कर ली कि मुझे चाहिए बेटे की शादी, अब फिर आपको कल ध्यान आया कि यार मुझे ये भी चाहिए, फिर मुझे तीसरे दिन ध्यान आया मुझे, अरे नहीं, एक पे फोकस करो, एक पे तो फोकस करो, आपको जो चीज चाहिए आप कम से कम 21 डेज तो कम से कम उसको फोकस करेंगे। आपको रोज नई नई चीजें होती हैं, रोज आपको कुछ कुछ चाहिए, तो आप डेली तो नहीं कर सकते मैं पेपर लेके बैठ गई लिख दिया और ठीक है ना? नहीं, बराबर है। ठीक है। हाँ संजू जी क्या पूछ रहे हैं? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, मेरा बेटा 5 साल से डिप्रेशन में चल रहा है, उसको हर चीज में नेगेटिविटी नजर आती है, वो मतलब उसको कैसे पॉजिटिव करें? कैसे पॉजिटिव करें? चलो, विश के अलावा ये एक अलग चीज है, तो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले उनकी नेगेटिविटी दूर करने के प्रयास कीजिए। आप हाँ। क्या करेंगे, अभी जैसे बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो आप बहुत समुद्री नमक ले सकते हैं। आप बहुत कुछ भी नमक ले लीजिए, आपके पास जो नमक है वो ले लीजिए। हिमालयन सॉल्ट मिलता है, हाँ, रॉक सॉल्ट मिलता है, जो भी आपको मिलता है आप उस ये नमक को, पिसावा या डली वाला? हाँ हाँ, पिसावा या डली वाला? जो जो आपके पास अवेलेबल हो वो कर लीजिए, कोई बात नहीं, सब तरह के चलते हैं। तो हाँ, आप उसको लेकर ठीक। उनके पानी, जिस पानी से नहाते हैं उसमें डाल दीजिए। एक फुल बड़ा स्पून डाल सकते हैं आप, एक कटोरी भर के डाल सकते हैं, आपका एक बाउल ले लिया आपने, उतना डाल सकते हैं, ठीक है? ये चीज आप कंटिन्यू 5 डेज कीजिए, कंटिन्यू। ज्यादा नमक वाली चीज कंटिन्यू 5 डेज। वैसे हम डेली बात हाँ। लेते समय अगर नमक डालते हैं 1 स्पून, तो सबके लिए बहुत अच्छा होता है। तो उस पानी से, हाँ, उस पानी से नहाने के बाद फिर सादा पानी से नहा लें? सादा पानी से नहा लीजिए, है ना? उस पानी से नहाने के बाद सादा पानी, तो ये तो उनकी नेगेटिविटी पूरी निकल जाएगी, उनकी बॉडी से नेगेटिविटी निकल जाएगी। उसके बाद उनको आप हाँ। जब भी पानी पिला रहे हैं, जब भी आप उनको खाना हाँ। खिला रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। आप एक फिक्स कर लीजिए आपकी लाइन, जो भी आपको चाहिए, जो आपको देना है उनको, कि ये बहुत पॉजिटिव है, इसके विचार बहुत पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव बात करता है, जो भी आप चाहते हैं वो आपकी लाइन फिक्स कर लीजिए। उस लाइन को आप जब जब पानी, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। देखिए हम तो करेंगे, ये वाली चीज भी बता रहे हैं उनको, ठीक है? ये सब आप कर लीजिए। उसके अलावा आप पानी में फर्स्ट नंबर के श्लोक की एनर्जी दीजिए। फर्स्ट नंबर श्लोक क्या करता है, नेगेटिविटी निकाल देता है। तो आप उनका खाना बना रहे हैं, भक्तामा जी का फर्स्ट नंबर श्लोक, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभा। ठीक। हाँ, ठीक। श्लोक को आप जितना चैंट करेंगे घर में, आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। उनको खाना खिला रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं, आपका खाना बन रहा है,
तो आप इस हाँ। एक श्लोक को भी अगर चैंट कर लेते हैं तो आपकी लाइफ, उनकी लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं। इसमें टेप लगा के रख सकते हैं, ट्रांजिस्टर रेडियो में लगा के रख दे। रख दीजिए, मोबाइल पे ऐप है, भक्तामय स्तोत्र ऐप निकालिए, उसमें 108 टाइम्स कंटिन्यू बोलता रहता है, तो हाँ, आपको हाँ। ऐप मिलेगी, बहुत सारी ऐप है भक्तामय स्तोत्र के नाम से, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। थैंक यू, थैंक यू। जैसे गुड हेल्थ के लिए किसी और के लिए करना है तो टुगेदर डिवाइन गुड हेल्थ हमने पेपर पे लिखा, और चैंट हम जब कर रहे हैं तो उसका नाम लेके करना है। आप नाम ले सकते हो, जैसे टुगेदर डिवाइन, उसका नाम ले लीजिए, टुगेदर डिवाइन सीमा इम्यूनिटी बी, फुल इम्यूनिटी बी, आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है ना, आप उसका नाम भी ले सकते हो। ठीक है, अभी हम कहाँ पर थे? हमने मैनिफेस्ट किया विश, पेपर विश बना के, तो आप ऐसे अपने पास रख सकते हैं, उसको नाइट में 3 बार बोलिए, उसको हाथ में लेके सोने से पहले, और मॉर्निंग में उठते ही आप 3 बार बोलिए। अपनी जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आप चाह रहे हैं लाइफ में, विश चाह रहे हैं, पहले उसको फाइनल कीजिए। आप बहुत सारी विशेस चाह रहे हैं, और आप जैसे आपने विश करी कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिल गए हैं, सपोज कीजिए आपने ऐसा सोचा, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको एग्री नहीं कर रहा है, क्योंकि मालूम है नहीं मिलेंगे 1 महीने में, कहाँ से आएंगे, तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो आपको यही सोचना है जो मिल सकता है, जो मिल सकता है, पॉसिबल है, वही चीज मैनिफेस्ट करनी है, वही चीज की विश करनी है। ठीक है ना, आपको वही चीज जो आपका सबकॉन्शियस माइंड मानता है कि हाँ ये मिल सकता है, वही चीज तो आप बोलेंगे, आप यूनिवर्स तक वही भेजेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत सारे फॉर्मूलाज हो गए हमारे पास। उसके अलावा एक और बहुत अच्छा फॉर्मूला, जैसे आप संजू जी आप कर सकते हैं अपने बेटे के लिए, आप क्या कर सकते हैं, एक डायरी बनाइए। ठीक है, उस डायरी में ऊपर ऊपर आप क्या कर दीजिए, एक सर्कल बनाइए, उस डायरी के फर्स्ट पेपर पे जैसे आपने सर्कल बनाया, उस पे आप लिख दीजिए मेरा बेटा पॉजिटिव हो गया है, मेरे बेटे की सोच पॉजिटिव हो गई है। ठीक है, ये लिख दिया आपने, उस सर्कल में ये लिख दिया। अब आप उस डायरी में फर्स्ट नंबर श्लोक लिखना शुरू कर दीजिए। अब आप जैसे 108 टाइम्स तो लिखना ही है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? दीदी आवाज आवाज कट चली रही गई है, अभी वापस। नहीं आ रहा है आपका हाँ, आवाज। वापस अच्छा, एक बार वापस बोल दीजिए। आवाज चली गई है आपकी। ओके ओके, आ गई, अब आवाज आ गई। हाँ आ गई। आ हाँ, गई है, अब आ गई। आज एक कुछ बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे आपकी जो विश है उसको आपने लिखा, जैसे मैंने अभी संजू हाँ। के हिसाब से बता दिया है, बाकी सबके लिए भी बता देते हैं। आपको अपने विश को, आप एक डायरी मेंटेन कीजिए, कॉपी मेंटेन कीजिए, उस पे आप ऊपर ऊपर एक विश लिख दीजिए, अपनी जो विश आपको चाहिए। अगर आपकी विश है कि आपको पॉजिटिविटी लानी है बॉडी में, जीवन में, किसी और के उसमें, तो आप उसका नाम लिख के वो विश लिख दिया आपने। मेरी आवाज आ रही है सभी को? आ रही है, ठीक है, उसके बाद आप उसमें आ रही है। 108, आ रही है दीदी। ओके, आप 108 टाइम्स उसमें फर्स्ट नंबर का श्लोक लिखिए। ठीक है, अब आपको फिर भी लगता है 108 टाइम्स श्लोक लिखने के बाद भी आपको लगता है कि और मैं और ये लिखना चाहती हूँ, मेरी विश अभी पूरी नहीं हुई है, 100% मुझे नहीं मिला है, तो आप वापस से हर पेज पे लिखना है आपको विश, तो हर पेज पे ऊपर एक सर्कल बना के विश लिखनी है। ठीक है, बाकी आपके मंत्र चलेंगे। जो जैन नहीं है, हो सकता है आप किसी और को ये मेथड बताएं, तो वो अगर कोई जैन नहीं है तो आप इसमें गायत्री मंत्र लिख सकते हैं। गायत्री मंत्र भी सारी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने वाला, हर इच्छा की पूर्ति करने वाला होता है, तो गायत्री मंत्र भी लिख सकते हैं। 1 मिनट रुकिएगा सब लोग।
चलिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई फिर। जैसे आपने बताया कि डायरी में सर्कल बना के लिख लें, तो रोज 108 बार श्लोक लिखना है। नहीं, रोज अगर पॉसिबल नहीं होगा ना, रोज कैसे लिखेंगे? रोज पॉसिबल अच्छा। नहीं। रोज कैसे लिखेंगे? एक मिनट रुकिए, एक मिनट। रोज एक बार लिख ले। नहीं, एक बार नहीं, कम से कम 9 टाइम्स। कम से कम 9 बार, ठीक है। कम से कम सर्कल बना के उसके फिर नीचे श्लोक लिखो। उसके नीचे श्लोक, मतलब आपकी कॉपी में ऊपर आपका मैनिफेस्ट जो आपको विश चाहिए वो लिखनी है। उसके बाद कम से कम 9 टाइम्स लिखनी है। और कम से कम 9 टाइम्स का है कि अगर आप भक्तामर श्लोक लिख रहे हैं तो आपने कम से कम 9 टाइम्स लिखा। अगर आप सोचिए कि अगर आपको लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए, तो आप केवल बीज मंत्र भी लिख सकते हैं। श्रीम लिखा आपने तो आप 108 टाइम श्रीम लिख दिया। लक्ष्मी चाहिए, श्रीम, क्या श्रीम? श्रीम। श्रीम का तो श्रीम है ना। श्रीम जो लिखते हैं हम लोगों को आता है ना, ओम रीम श्रीम। श्रीम। और हेल्थ के लिए, हाँ, हेल्थ के लिए कौन सा मंत्र लिखना चाहिए? हेल्थ के लिए बीज मंत्र का तो मुझे ऐसा नहीं बता नहीं, सकती। श्लोक वो आपको वही बात है, आप बताती हूँ अंजू जी, एक मिनट, है ना। ठीक है, पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि आपको उस पर लिखना है। उसके बाद आपको विश लिखने के बाद आपको मंत्र लिखना है। कोई भी मंत्र लिखिए। अगर अब आपको ये समझना है, सभी को पता है, किसी को पता नहीं होगा तो हम बताएंगे। जैसे नेगेटिविटी दूर करनी है तो आपको फर्स्ट श्लोक लिखना है। ठीक है, अगर आपके हेल्थ इशू है कौन सा, अगर आपके इम्यूनिटी वीक है, आपके कमर में दर्द है, कमर से नीचे पैरों में प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, तो आपको श्लोक, सभी को पता है किस चीज के लिए कौन सा श्लोक होता है, पता है सभी को? 14 नंबर हो गया। हाँ, 17 हो गया, 14 नंबर हो गया, 28 नंबर जोड़ों के दर्द के लिए हो गया। अगर आपकी बॉडी, अगर किसी को बहुत बड़ी डिजीज है तो आपने 45 नंबर का श्लोक लिख दिया। मैं स्वस्थ हूँ लिखा और 45 नंबर का श्लोक लिख दिया। ठीक है, 108 टाइम्स लिख दिया। उसके बाद वापस से शुरू कर लिया कि मुझे वापस से 108 टाइम्स लिखना है। और अगर किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम लिख के करते हैं कि ये स्वस्थ है। हाँ, बस आपको नाम है तो सीमा स्वस्थ है, बस। हम दूसरे के लिए भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। आपने इतना सा लिखा और उसके बाद आपने श्लोक लिखना शुरू कर दिया। तो 108 के बाद अगर आपको नहीं हो रहा, इच्छा कि ठीक है हो गया, मैंने मैनिफेस्ट कर दिया, तो आप रहने दें। उसके बाद आपको जो नई इच्छा है, जो आपकी नई विश है, उसको लिख दीजिए और उसके अकॉर्डिंग उसमें श्लोक लिख दीजिए। सब विश को सर्कल में लिखना है ना दीदी? विश पे सर्कल करना जरूरी है। सर्कल में जैसे विश पूरी एक लाइन में नहीं आए तो 2 लाइन में भी लिख सकते हैं ना? हाँ, पहले सर्कल बना ले। सर्कल पे आप कैसे भी 4 लाइन में लिखिए ना, कैसा भी लिखिए। ओके। बस उस जो भी लिखा है आपने उस पे सर्कल होना जरूरी है। दीदी ये सब बिल्कुल शुद्ध कपड़ों से लिखना या बिस्तर में बैठ के? नहीं, देखिए श्लोक तो हम, अगर श्लोक की महत्ता क्या है कि हमको बिस्तर पे बैठ के नहीं लिखना चाहिए, लेकिन पूजा एकदम के टाइम शुद्ध कपड़े जो होते हैं ना वो जरूरी नहीं है। अगर आप एकदम शुद्ध कपड़ों पे जाएंगे तो क्या होता है कि कितनी बार हम लिख ही नहीं पाते हैं, हो जाता है ना कितनी बार ऐसा, बहुत शुद्ध फिर और लेकिन आप बेड पे तो नहीं लिखेंगे कम से कम। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो बेड पे लिखिए, अगर आप स्वस्थ हैं तो बेड पे मत लिखिए। रेड पेन से लिखना। रेड पेन से ना, अब आप इसको किसी भी पेन से लिखते हैं। मैनिफेस्ट आपने रेड पेन से कर लिया, विश अपनी रेड पेन से लिख दी, उसके बाद आप ग्रीन पेन से लिख सकते हैं, ब्लू पेन से लिख सकते हैं, किसी भी पेन से, लेकिन ग्रीन पेन बेस्ट है। अगर आप ग्रीन पेन यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। और रेड पेन यूज करें या ग्रीन पेन, थोड़ा मुझे क्लियर करिए एक बार प्लीज। ग्रीन नहीं, मतलब जो आपने पहले रेड पेन बोला था विश लिखने के लिए, विश आप रेड पेन से लिख लीजिए और ग्रीन पेन से आप श्लोक लिख लीजिए, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। आप जब भी श्लोक लिखने बैठेंगे ना रोज, तो आपको पहले ध्यान कहाँ जाएगा, आपके
विश पर जाएगा, उसको आप 3 बार बोलेंगे। और अगर ये काम आप मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो 100% आपकी विश पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, दोनों चीज हो जाएगी, हम धर्म भी कर ली, हमने विश भी मांग ली और अपना क्रिया भी शुद्ध हो गई मॉर्निंग में करते हैं। दीपक भी जला सकते हैं। दीपक भी जला सकते हैं। हाँ, तो आपको क्या बोलने में भी आ गया, आप अगर श्लोक लिख रहे हैं तो बोलने में भी आ गया, तो आपकी सब चीज हो जाती है इसमें। अगर जैसे सुबह आपने बताया ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अभी सुबह उठ के एकदम से नहीं नहा सकते ठंड की वजह से, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हाँ, या नहीं? वो आपकी शुद्धता आपके साथ है। हाँ, बस ये फर्क है, सही करेंगे आप। सबकी अपनी अपनी किसी पोजीशन है। दीदी हाँ। किसी को घर चाहिए, घर नहीं मिल रहा है उसको, उसके लिए क्या करना चाहिए? अब इतनी सारी टेक्निक तो हो गई। यही वाली टेक्निक करो जो अभी ये बताइए, आप टेक्निक करो, सर्कल में उसके लिख के। साथ सुनिए 28 नंबर का श्लोक लिखो, साथ में आप विश लिख दीजिए कि मेरा बहुत सुंदर घर का मकान हो, जो भी आपको चाहिए, फ्लैट चाहिए, घर चाहिए, बहुत सुंदर घर मुझे मिल गया है, थैंक्स टू यूनिवर्स, मुझे बहुत सुंदर घर देने के लिए। क्या लिखेंगे आप? क्या? यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सुंदर घर देने के लिए। आपने अच्छा, लिखा? देने के लिए। हाँ, सुंदर, बड़ा, जो भी चाहिए आपको, बहुत बड़ा घर चाहिए तो बहुत बड़ा, जो भी आपको चाहिए वो लिख दो। और फ्लैट चाहिए तो फ्लैट लिख दो, जो आपको चाहिए। हाँ बोलिए। दीदी घर में कैसे निकलेगा? एक मिनट, एक जना बोलिए। उषा जी आप क्या बोल रहे हैं? पैसा रुका हुआ हो तो वो कैसे मिलते हैं? पैसा रुका हुआ उसका भी बताते हैं, चलिए। पहले रश्मि जी, है ना? ठीक है, आपने ये लिखा। अब क्या 28 हुआ? श्लोक। 28 नंबर श्लोक क्या होता है? हमारी सारी विश को पूरी करने वाला होता है। अच्छा, तो आप अगर कोई भी विश रखते हैं और 28 नंबर श्लोक लिखते हैं तो आपकी वो विश ऑलरेडी पूरी होने के उस पे आ जाती है कि 28 नंबर श्लोक है, मतलब जो आप विश करेंगे वो तुरंत उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो आप 28 नंबर श्लोक कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, और ये कितना बार लिखना है दीदी, एक बार में? देखो एक बार में 108 टाइम श्लोक नहीं लिख पाते हैं हम। हाँ, एक जगह बैठ के हम नहीं लिख पाते हैं, तो आप इसको कर लीजिए कि मैं डेली 9 टाइम्स लिखूंगी। अच्छा, ठीक। एक जगह बैठ के एक बार में। आप ये मत कीजिएगा कि पूरा दिन यही काम कर लिया, एक दिन में मैनिफेस्ट कर लिया, नहीं। हाँ, आज आपने 7 o'clock किया तो कोशिश कीजिए 108 कंप्लीट होने तक सेम टाइम लिखें। ओ अच्छा। और ऐसा 21 दिन करना है। 21 दिन करो, चाहे 108 टाइम हो, जब तक करो, लेकिन आपका टाइमिंग सेम हो। सेम होना चाहिए। आपने आज तो सुबह 7 बजे करा, कल 11 बजे कर लिया, और परसों 5 बजे कर लिया शाम की, और फिर रात में कर लिया, नहीं चलेगा। ठीक है, आपका टाइमिंग सेम हो। आप विश को जब भी करना शुरू कीजिए, इन सब फॉर्मूलाज को, जब आपके पास टाइम हो। जैसे आप 7 डेज कहीं नहीं जा रहे हैं, 9 डेज आप कहीं नहीं जा रहे हैं, तो आपने मैनिफेस्ट कर लिया कि मेरे को ये काम अभी मुझे चाहिए, तो आपने ये लगातार स्टार्ट कर दिया लिखना, और एक ही टाइम पे बैठ के आपने इसको लिखना भी शुरू कर दिया। हाँ मनीषा जी। दीदी मेरे को पूछना है, यदि मैं नहीं लिखूं, मैं रोज 21 दिन उच्चारण करूं बैठ के, तो कर सकती हूँ? 100% कर सकते हो, बहुत ही क्योंकि 21 दिन, अच्छा यदि मैं कहीं ट्रेवलिंग में हूँ, तो जैसे मैं आज यहाँ हूँ, ट्रेवलिंग में अचानक 21 दिन के बीच में यदि चली गई तो नहीं होगा? देखो क्या है कि अगर आप 21 डेज वाला हमारा जैसे भक्तामर अनुष्ठान होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, हाँ। स्किप कर देते हैं दिन, कि आप 21 दिन कंप्लीट कर लो, आप उस दिन को छोड़ दो, नेक्स्ट डे आप कर लो उसको। लेकिन अगर आप केवल चैंट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, केवल चैंट कर रहे हैं, आप कोई विधि विधान से नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, उस सेम टाइम पे आप कभी कहीं पे भी बोल लीजिए। आप ट्रेवलिंग में भी बोल सकते हैं। अच्छा, ट्रैवलिंग में बोल सकते हो। हाँ, अगर आप टाइम सेम होना चाहिए, टाइम सेम होना। टाइम की वैल्यू है, टाइम सेम होना चाहिए हमेशा। बस जैसे कॉपी में मेरी विश लिख ली और फिर 21 दिन तक ये करती रहूं, रोज बोलती रहूं। रोज मेरे को विश लिखना है या एक बार ही विश लिखना है? विश अगर आप लिख रहे हैं तो जैसे मैंने डायरी मेंटेन करने का बताया ना, तो उसमें तो आपको एक बार लिखना है, एक पेपर में ऊपर की साइड, ऊपर लिखिए, साइड में लेकिन सर्कल बनाना है उस पे।
अगर आप केवल बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे, तो आप अपने श्लोक बोलने से पहले 3 बार चैंट कर लीजिए अपनी विश को। ओके ठीक है, ओके। 3 बार की मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। फिर आप नहीं, मेरे को घर के लिए बोलना है तो कैसे बोलूं? जैसे मुझे बहुत बड़ा घर सुंदर मिल गया है, ऐसे? मुझे मेरा भगवान को धन्यवाद। हमेशा मैनिफेस्ट करेंगे ना आप, तो आपकी ये लाइन होगी कि आदिनाथ प्रभु, अगर आप जो भी भगवान को मानते हैं, हाँ। जो आपका रिचुअल जो है आपका, कि आदिनाथ भगवान की कृपा से मुझे बहुत सुंदर बड़ा घर मिल गया है, मेरे ओके। मन चाहा घर मिल गया है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा घर। तो उसको आप अपनी लाइन में बनाइए, जैसा भी बनाना चाहते हैं। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। ओके। तीनों लाइन आपकी यही रहेगी। आदिनाथ भगवान की कृपा से मुझे बहुत सुंदर घर मिल गया है, आदिनाथ भगवान की कृपा से मुझे बहुत सुंदर घर मिल गया है, आदिनाथ भगवान की कृपा से मुझे बहुत सुंदर घर मिल गया है। मिल गया। फिर आप ओके, अपना थैंक यू। 68 नंबर श्लोक बोल लीजिए। दीदी घर ओके, की थैंक यू। ओके, थैंक यू मनीषा जी। हाँ, आप कौन बोल रहा है? हाँ दीदी फर्स्ट नंबर का श्लोक करें। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वापस बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ कि घर में अगर नेगेटिविटी अपन दूर करना चाहते हैं तब भी फर्स्ट नंबर का श्लोक ही। फर्स्ट नंबर कीजिए फिर आप। हाँ, फर्स्ट नंबर का ठीक श्लोक हमारी सारी नकारात्मकता को दूर कर देता है, बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है, और साथ में हमारी जो भी इच्छाएं होती है, विश होती है, उनको भी पूरा कर देता है। ठीक फर्स्ट नंबर श्लोक में एक अलग ही ऊर्जा है। ठीक, थैंक यू। हाँ, और कोई कुछ? अच्छा जैसे एक ब्लूम है बीजाक्षर, जैसे वो व्यवहार बदलने के लिए और दुष्ट प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए है। तो मतलब ये भी हम उसमें लिख सकते हैं ना, बीजाक्षर श्लोक की जगह? हाँ, लिख सकते हो, मैंने कहा ना, वो आपकी इच्छा है, आप क्या लिख रहे हो। आप नमोकार लिख सकते हो, नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धानम, जो आपको जैसी विश है वैसा आपको, जिससे मैंने बता भी रखे हैं, नमोकार मंत्र के बहुत सारे यूजेस भी बता रखे हैं। तो आप जैसी इच्छा हो वैसा मंत्र लो, बीज मंत्र लो, गायत्री मंत्र लो, आप स्विच वर्ड लिखो, आपकी इच्छा हो जो कर सकते हैं। रिचुअल्स है, आपकी इच्छा हो जैसे उसको मेंटेन कर सकते हो। होना क्या है, रोज करना पड़ता है, डेली करना पड़ता है। आपने एक दिन किया, 10 दिन नहीं किए, 5 दिन नहीं किए, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है ना, जो भी काम करना होता है डेली करना होता है। चलिए, और दीदी अब तक भी आपने जितनी भी ये YouTube चैनल बनाया उसकी PDF वगैरह है कुछ? PDF नहीं है, YouTube पर है। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक। दीदी जैसे बिजनेस बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं तो 36 नंबर का श्लोक करें उसका? 36 नंबर, अगर बिजनेस में आपको, और 108 बार हम उसका बीज मंत्र बोलते हैं, मंत्र और रिद्धि सिद्धि मंत्र। हाँ, पर इसका ये लिख के हम ये लिखेंगे इसके, या हम तो नाम बोल लेते हैं भाई, नाम से नाम बोल के फिर कर लेते हैं? नाम किसका नाम बोल के करते हो मीन्स? जैसे बेटे का। हाँ, तो अगर आपको देखिए क्या होता है, आपने बोला तो आपको सुनाई दिया, आपका बोला हुआ आपको सुनाई देता है, देता है हाँ, सबको, ठीक है। हाँ। लेकिन कितनी बार होती है हमारे अंदर तक आवाज नहीं पहुंचती है, हमारा मन तो कहीं और ही रहता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ। होता है ना, क्योंकि होता है, मेरे होता है। साथ तो होता ही है। माला हाँ, पहन बैठ गई तो मेरा दिमाग वहां नहीं रहेगा, माला में नहीं रहेगा, सभी के साथ होता होता है। है। हाँ, होता है। और जब हम लिखते हैं तो हमारी पांचों उंगलियों के पांचों तत्व बैलेंस होते हैं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। अच्छा। अगर हम कोई भी चीज लिखते हैं, उसका प्रभाव 100 टाइम्स बेटर रहता है बोलने से। बोला हुआ और लिखा हुआ इतना डिफरेंस आता है। ठीक है, तो अगर आप लिखेंगे तो भी अच्छा, बोलेंगे तो भी अच्छा। बोलेंगे तो आपका मन, आपका दिमाग, आप सबका, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ होना चाहिए। हम क्या होते हैं, आपने 45 नंबर के श्लोक का आपको किसी के लिए जाप करना है, रिद्धि मंत्र बोलना है, ओम ह्रीं मलम नमो अखिलमानसानम जोम जोम नमः शिवाय, ओम ह्रीं मलम नमो अखिलमानसानम जोम जोम नमः शिवाय, ओम ह्रीं मलम नमो अखिलमानसानम जोम जोम नमः शिवाय। अब आपको अगर 10 मिनट से ज्यादा लग गया ना,
10 मिनट तो लगेंगे ही नहीं, 5 मिनट ही लगेंगे अगर आदत हो गई तो। नहीं, जैसे हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं 5:30 ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं, लेकिन अगर हाँ। आप 9 टाइम्स बीज मंत्र आप केवल 9 टाइम्स लिख रहे हैं, ओम ह्रीं मरम नमो अक्षीण मान सानम जोम जोम नमः स्वाहा, तो आप हाँ, हाँ। 108 बार बोल रहे हैं और 9 बार लिखा हुआ बराबर है। अच्छा, मतलब लिख भी ले और बोल भी सकते हैं, दोनों ही कर लेना। हाँ, दोनों कर लेते, ठीक है, तो बहुत बेस्ट रहेगा मॉर्निंग में। और ये एक जमीन हमारी कोर्ट केस में चल रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो क्या है, उपाय तो बहुत सारे हैं, अच्छा। लेकिन क्या है आप क्या चाह रहे हैं, किस तरह के उपाय पे जा रहे हैं, कि अगर मैं आपको अगर मैनिफेस्ट वाले उपाय से ही बताऊं तो आपको मैंने सारे अभी बता दिए हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपको लिख देना चाहिए कि मेरी कोर्ट केस मेरे फेवर में आ गया। हाँ, ठीक है, और आपको तो पता है आप IVS से हैं, तो कोर्ट केस के लिए कौन सा वाला श्लोक है बताइए? 23। हाँ 23 है क्या अंजू जी? हाँ, 1 और 2 नंबर, 1 और 2 नंबर। 2 नंबर मैं तो तो इसलिए ना 23 कि वो कोई 23 दूसरा भी उसमें है। बाधा डाल रहा है, इसलिए 2 हाँ, नंबर हाँ। करना चाहिए। अच्छा, और जी। 1 नंबर से वो सब हमारी इच्छा पूरी होगी, इसलिए तो कोर्ट केस के लिए 1 और 2 नंबर करें। ठीक है, अब यही होता है कि हम लोग क्या है कि हम श्लोकों में ना अटके, कोई भी श्लोक हमारी इच्छा पूरी करता है। हाँ, अब आपको जैसे आपको ध्यान है 23 नंबर का श्लोक आपको करना है, तो आप हाँ। अपनी मैनिफेस्ट लिखिए 20 कि हमें हमारे फेवर में आ गया है उस जमीन का जो भी है, कि जो कोर्ट केस है वो हमारे फेवर में, हम जीत हाँ। गए हैं, हम जीत चुके हैं। हम जीत चुके हैं। आपको मैनिफेस्ट करना है उसको, उसके बाद आप उस श्लोक को लिख लीजिए, अगर नहीं लिख सकते तो पढ़ लीजिए, पढ़ने का मेथड तो आपको पता ही है, हाँ, ठीक है ना? अगर लिखेंगे तो बहुत बढ़िया है। ठीक, थैंक यू, ठीक है थैंक यू। जी, आज के लिए बहुत कुछ हो गया, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं, अभी सोच के भी आई थी बहुत सारे बताए हैं। थैंक यू सो मच, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी है। मेरी एक क्वेरी है, हाँ एजेंट अपने को नया व्यापार ओपन करना है, तो प्लीज वीडियो तो खोलिए आप अपनी। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो मैंने बंद कर रखी है। अपने को भी नया व्यापार करना है और अपन दूसरी जगह शिफ्टेड है, तो उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए? श्लोक पे जाना चाहिए या विशेष पे अपनी जो विश लिखते हैं उस पे जाना चाहिए, या क्या करना चाहिए? देखो, दोनों सब चीज अपनी अपनी जगह पर है, वो आपकी सिचुएशन है कि आप किस चीज पे जा सकते हो। अगर आप श्लोक बोलने की कैपेसिटी है आपको, क्या होता है श्लोक बोलना और लिखना हमेशा शुद्ध अवस्था में, मतलब शुद्ध मीन्स कि आपको इतना तो हो कि आप नहा धो के आप उस सेम टाइम पे बैठ पा रहे हैं। अगर आप सेम टाइम पे नहीं बैठ पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो आप केवल विश लिख दीजिए अपनी, और आप उसको मॉर्निंग में और नाइट में जैसे बोला उस विश को चैंट कर लीजिए डेली। नहीं, और श्लोक तो कौन सा बोले? आपको न्यू बिजनेस करना है तो आप कौन सा करेंगे संगीता जी? 26वां 26। और अंजू जी आपकी तरफ से? 28 इसका तो मैंने कभी 28, 26 दोनों ही, दोनों ही है। 28, 26 दोनों ही भी है ना? हाँ, 28, 26 दोनों है। ठीक है, 36 है ना? 36 तो मेटल बिजनेस के लिए भी है, मेटल बिजनेस करता हूँ उसकी। आप क्या करिए? 28 हो गया ना बिजनेस के लिए। 48। हाँ, व्यापार वृद्धि और हाँ वैसे 26 दोनों ही है। देखिए, इसीलिए मैं बता रही हूँ, आप कंफ्यूजन मत करिए। आप क्या करिए, सब विशेष को पूरी करने का 3 श्लोक है हमारे पास। फर्स्ट नंबर श्लोक सारी विशेष पूरी करता है। पहले सबसे पहली चीज नेगेटिविटी दूर करता है। हम कोई भी काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे मन में डाउट है, नहीं तो हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने पे हम कुछ भी काम कर पाएंगे। तो हमको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो फर्स्ट श्लोक करिए। आप 9 टाइम फर्स्ट श्लोक बोलिए, उसके बाद आप 28 नंबर श्लोक बोलिए अपनी विश पूरी करने के लिए, कि मेरी विश है कि मुझे बहुत अच्छा बिजनेस लाइन मिल गई है। तो आपने 28 नंबर बोला, मेरी विश है कि मुझे बहुत अच्छी बिजनेस लाइन मिल गई है। उसके बाद आपको बोलना है 48 नंबर श्लोक।
आप क्या बोलेंगे कि मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई है। अब उसमें लक्ष्मी सब तरह की आ जाती है, उसमें मोक्ष लक्ष्मी भी आ जाती है, धन लक्ष्मी भी आ जाती है, स्वास्थ्य लक्ष्मी भी आ जाती है, सारी लक्ष्मी मिल जाती है हमको। तो आप तीनों श्लोक को कंटिन्यू 999 टाइम्स भी करेंगे तो बहुत है, ठीक है ना। तो हम के मंत्र रिद्धि मंत्र भी कर सकते हैं और केवल श्लोक भी कर सकते हैं और इनको लिख भी सकते हैं। आपने क्या करा, विश लिखी अपनी कि मैंने बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, ग्रो कर लिया है, उसमें बहुत अच्छी तरक्की मुझे मिल गई। उसके बाद आप पहले क्या करिए, 108 टाइम्स फर्स्ट श्लोक लिख लीजिए, 108 टाइम 28 नंबर श्लोक लिख लीजिए और फिर 108 टाइम 48 नंबर श्लोक लिख लीजिए। इनका श्लोक लिखना ज्यादा बेटर है, इनका रिद्धि मंत्र और ये जाप लिखना बेटर है? अगर लिखते हैं तो श्लोक लिखना बहुत बेटर है। श्लोक श्लोक अपने आप में एक अलग चीज है, रिद्धि मंत्र अलग चीज है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मीटिंग ओवर होने वाली है। हाँ इसलिए थैंक यू सो मच। 1 मिनट रह गया। बहुत सारे मैंने आधा घंटा लेट ज्वाइन किया। कोई बात नहीं 3 बजे के भरोसे में आज पता नहीं मेरे क्या हो गया कि 3 बजे से है मीटिंग, कोई बात और ये दिमाग में बैठ गया। कोई नहीं, YouTube पे देख लेना आप दोबारा। देखना। और बाकी क्या है कि बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे सोच के भी आई थी कि बताने के लिए, लेकिन क्या है पहले आप इनको करिए, इनके बाद बहुत बताते हो आप तो, बाप रे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बताते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। इतना मन लगता ना कि सुनते रहे आपके मुंह से। थैंक यू सो मच सोनल जी। थैंक यू जी, इतना मन मतलब जी जान लगाती हूँ आप बोलने के लिए। हाँ, तो सोनल जी ने एक माँ की बहुत दुआएं ली है, जो उसकी माँ जिसको बच्चे को डिप्रेशन है, वो माँ कितनी दुआएं देगी आपको। नहीं देखो दुआ सभी देंगे, हम भी देंगे, हमें भी बहुत अच्छी बातें बताई है। पर एक माँ के दिल से जो दुआ निकलती है ना, वो कभी खाली नहीं जाती। जय जिनेंद्र, सभी को 1 मिनट रह गया। हाँ मीटिंग होने वाली है। जय जिनेंद्र, उत्तम शर्मा, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। थैंक यू दीदी, सोनल जी। थैंक यू। थैंक यू सोनल जी। सबके मन में उतर जाती है एकदम, जो उनको सुन लेता। थैंक यू सोनल जी। थैंक्स सोनल जी, थैंक्स, बहुत आभार, बहुत सुंदर सेशन। थैंक यू सो बहुत मच। सुंदर सेशन, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी जानकारी दी दीदी आपने। सबका टेंशन दूर हो जाता है दीदी, आपका सेशन अटेंड कर लेते। बहुत आभार। थैंक यू सो मच। बट आप लोग मुझे कुछ करके भी बताइए, जैसे अंजू जी बताते रहते हैं कि मैंने ये करा, मुझे इससे प्रॉफिट मिला।